जय श्री राधे भक्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति लवर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख मास व्रत कथा अध्याय नंबर 2 को समझते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे, दीन दुखियों की सहायता करते थे और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते थे। परंतु उनके जीवन में एक ही दुख था कि उनके घर में संतान नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन धर्मदत्त बहुत चिंतित होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहाँ एक तेजस्वी ऋषि आए। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, वैशाख मास में आने वाला है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम इस पूरे मास श्रद्धा और नियम से व्रत, स्नान और दान करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर धर्मदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरे वैशाख मास नियमपूर्वक व्रत करेंगे। वैशाख मास के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी उठे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नववेद अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल से भरे घड़े दान किए। ऐसा कहा जाता है कि वैशाख मास में जल दान का विशेष महत्व होता है। इस मास में गर्मी अधिक होती है, इसीलिए प्यासे जीवों को जल पिलाने से महान पुण्य मिलता है। धर्मदत्त ने अपने घर के बाहर एक बड़ा मटका रखा, जिसमें राहगीरों के लिए ठंडा जल भरा रहता था। दिन बीतते गए। दोनों पति पत्नी पूरे मास एक समय भोजन करते, भगवान विष्णु का नाम जप करते और कथा सुनते थे। वे हर एकादशी का व्रत भी रखते थे और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन नगर का राजा शिकार करते करते उसी मार्ग से निकला। गर्मी के कारण वह बहुत प्यासा था। उसने धर्मदत्त के घर के बाहर रखे मटके से जल पिया। ठंडा और मीठा जल पीकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, यह पुण्य कार्य कौन करता है? लोगों ने बताया कि धर्मदत्त ब्राह्मण का घर है। राजा स्वयं उसके घर पहुंचा और उसकी भक्ति तथा सेवा भाव को देखकर प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को बहुत सा धन और अन्न दान में दिया। धर्मदत्त ने उस धन का उपयोग भी धर्म कार्यों में किया। उसने मंदिर में दीपदान कराया, गरीबों को भोजन कराया, साधु संतों की सेवा की। वैशाख पूर्णिमा के दिन दोनों पति पत्नी ने विशेष पूजा की। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना की और पूरे मास के व्रत का उद्यापन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और यथाशक्ति दान दिया। उसी रात धर्मदत्त को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने वैशाख मास का व्रत अत्यंत श्रद्धा और नियम से किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो केवल
जो तुम्हारे पूरे कुल को रोशन करेगा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मदत्त ने समझ लिया कि यह सब वैशाख मास व्रत के पुण्य का फल है। उसके बाद से वह हर वैशाख मास का व्रत करने लगे। धीरे धीरे उसका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। कथा के अंत में कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से वैशाख मास में स्नान, व्रत, दान और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि, संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में विशेष रूप से प्रातः काल स्नान करना और तुलसी की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना और जलदान करना। जलदान करने का मतलब कि आप अपने छत के ऊपर एक घड़े में पानी रख सकते हैं, उसमें कुछ चावल के दाने भी रख सकते हैं और अन्नदान मतलब गरीबों को अन्नदान करना और व्रत रखने का विधान है। ये सब इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी अनेक गुना फल देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वैशाख मास को माधव मास भी कहा गया है, क्योंकि यह भगवान माधव अर्थात विष्णु को प्रिय है। आखिर में व्रत का फल क्या है? इसमें व्रत का फल पहला है कि इस व्रत को करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपके पापों का नाश होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है, इस व्रत को करके वो अपने रोगों से मुक्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा इस प्रकार हर उन व्यक्तियों पर बरसती है। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।